ये सरकार गुंडों को पोषित करने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार गुंडों को उनकी औकात दिखाने वाली सरकार है। जैसे यहाँ पे ना तमाम गुंडई होती थी और वो क्षेत्रवाद गुंडई होती थी। उस समय की सरकार इन सब चीजों पे लगाम नहीं लगा पाई। बढ़ावा देती थी। कौन माफिया थे उस समय जो सत्ता से पोषित होते थे? 2014 के पहले तो तमाम माफिया, हर गली गली माफिया थे। लोग कहते हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पार्टी में कई नरेंद्र मोदी हैं, कई योगी हैं जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। लगभग 95% यूपी की जनता योगी जी के साथ है। 27 में फिर से लौट रही है सरकार। 27 100% लौटेगी, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। 300 का रिकॉर्ड टूटेगा। 10 में कितने नंबर देंगे? आपको नंबर देना होगा। 10 में 10। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो हम जनता से जानने के लिए आए हैं कि 2027 में जो यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, इसमें इस बार किसके पक्ष में सिक्का उछलता हुआ नजर आ रहा है। बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? सुनील चौधरी। से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पब्लिक क्या है? संपर्क जी। पब्लिक संपर्क। तो हम संपर्क करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश कितना बदला योगी सरकार में। ये तो आपके समक्ष क्या नाम है, आप कहीं भी जाएंगे तो आप सड़कों का जाल देख लीजिए। शिक्षा का जो क्लासिफिकेशन हुआ है 2014 के पहले या जब माननीय योगी जी आए हैं 2017 में, तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है शिक्षा में उत्तर प्रदेश के अंदर। पहले की सरकार की अगर बात करें, अखिलेश यादव कभी पढ़े लिखे गए, विदेश से पढ़ के आए हैं, तो क्या उनके मॉडल में जो शिक्षा नहीं था? मगर जानते हैं क्या था? हाई स्कूल और इंटर की कापियां ना इसी जैसे ये फील्ड है ना, नकल माफिया सक्रिय थे और फील्ड में बैठ के कॉपी लिखते थे। नकल माफिया थे उस समय। हाँ, कॉपी जो है कॉपी ग्राउंड में बैठ के लिखी जाती थी। सेंटर गया हुआ किसी स्कूल में, मगर कॉपी बाहर निकल जाती थी और कॉपी बाहर लिखा जाता था। इस तरह का भ्रष्टाचार था योगी सरकार में। वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं, अखिलेश सरकार में। वर्तमान स्थिति की वर्तमान स्थिति में आप देख लीजिए, कैमरा से लैस है पूरा एकदम क्लासरूम। बच्चे आराम से पेपर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। शिक्षा में बेहतर हो रहा है। बेहतर है एकदम। मुख्यमंत्री जो दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, तो बना उत्तम प्रदेश क्या? उत्तम प्रदेश तो बिल्कुल बना भाई साहब। पहला चीज तो मैंने आपसे कहा ना कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडाई खत्म हो गई, माफियागिरी खत्म हो गई, ये सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया, जीरो हो गया, जीरो। योगी जी कहते हैं जिस तरह हमारे से गोरखपुर की स्थिति ये थी 2017 के पहले, यहाँ पे ना तमाम गुंडई होती थी और वो क्षेत्रवाद गुंडई होती थी। उस समय की सरकार इन सब चीजों पे लगाम नहीं लगा पाई। बढ़ावा देती थी। अखिलेश यादव बढ़ावा देते थे। अखिलेश यादव और जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, बसपा की चाहे कांग्रेस की, वो पोसते थे। अभी योगी जी जिस तरह से कह रहे थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, तो लगता है आपको जनता के तौर पे वो सही बोल रहे थे कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया को पोषित करके रखा जाता? हाँ, योगी वो रखते थे, वो अखिलेश यादव उसके पूर्ववर्ती सरकारें जो है। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा मारुति नंदन उपाध्याय है। आपके अनुसार कौन माफिया थे उस समय जो सत्ता से पोषित होते थे? 2014 के पहले तो तमाम माफिया, हर गली गली माफिया थे। हर जिले में, हर क्षेत्र में माफियाओं का कब्जा पूरा चलता था। जैसे आपके प्रयागराज में अतीक अहमद हो गया, मुख्तार अंसारी हो गए, तमाम ऐसे माफिया चल रहे थे जो सरकार पिछली सरकारों द्वारा पाले पोसे जाते थे। अखिलेश यादव पे आप कह रहे हैं जी। जब अब अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गई, कांग्रेस हो गए, लेकिन हमारी जो वर्तमान सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ऐसे माफियाओं पे बुलडोजर प्रहार करके उनकी कमर तोड़ने का प्रयास किए हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि बेहतर लोकतंत्र के लिए बुलडोजर कल्चर सही नहीं है, जो हर जगह बुलडोजर जो चल रही है सरकार। देखिए, बुलडोजर आम पब्लिक ऊपर नहीं चल रही है। जो गरीबों के जमीन पे कब्जा कर लिए हैं, जो समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला है। उससे आम जनता खुश है, क्योंकि वो माफिया आम जनता को परेशान करते थे, किसी गरीब की जमीन को कब्जा करते थे। तो उनके लिए बुलडोजर अस्त्र भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था राक्षसों को संहार करने के लिए। तो हमारे योगी जी ने अपना, उनका शस्त्र है बुलडोजर। राक्षसों का सर्वनाश करने के जो बुलडोजर ही है। तो लग रहा है अभी 27 में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें क्या लग रहा है? 27 में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। भाजपा की सरकार आ रही है। हाँ, भाजपा की लेकिन सरकार। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि हम पीडीए की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 40,000 रुपए देने की बात। अखिलेश यादव पीडीए की क्या बात करेंगे? उन्हीं की सरकार में पूजा पाल थी, उनके पति की हत्या हो गई और उन्हीं की सरकार ने उनको न्याय नहीं दिला पाया। हमारे योगी जी ने पूजा पाल को न्याय दिलाया।
इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब पीडीए दलित पिछड़ा वर्ग करते तो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें पीडीए देखिए सबका साथ सबका विकास है, उसमें न कोई सबका साथ सबका विकास बिल्कुल हो रहा है। उसमें हिंदू भी पा रहे हैं, हर समुदाय के लोग पा रहे हैं, मुस्लिम भी बड़े पैमाने पर लाभ ले रहे हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास में मुसलमानों को किनारा कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी गलत बात है। मुसलमान देखिए, सर्वे आप करिए, एक तरह से जितना लाभ मुस्लिम समुदाय लिया है उतना किसी को नहीं मिला है। हमारे योगी जी ये कहते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, चाहे वो हमारी ही पार्टी का हो, चाहे कोई हो, चाहे वो हमारा सगा भाई हो, उसके ऊपर कानूनी तौर से कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश? एक नंबर की है, अच्छी है। एक नंबर की है। आप रात को 12 बजे 1 घंटे महिलाएं बेफिक्र होकर अपने घर चली जाती हैं। अभी हाल ही में कल मुख्यमंत्री जी ने यक्ष ऐप लोड किया है कि जिससे सारे अपराधियों का डाटा ऐप पे आ जाएगा, कौन माफिया कहाँ है, कितना है, सारी कुंडली उनके हाथ में रहेगी। कई लोग कहते हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री मटेरियल है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मटेरियल? देखिए, आने वाले समय में तो योगी जी जैसा अभी तो जो देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो है ही, लेकिन ऐसे हमारे पार्टी में कई नरेंद्र मोदी हैं, कई योगी हैं जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे सर? लग रहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल। अभी आज का ये देखिए जहां आप आए हुए हैं, युवाओं का बड़ा मनोबल, उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल, ये इस समय बिल्कुल जमीन पे दिखाई दे रहा है। युवाओं के लिए सरकार बेहतर कर रही युवाओं है। के लिए जो पिछली सरकार ने नहीं किया वो यह सरकार कर रही है। उसका प्रूफ आज आप सामने देख रहे हैं इस कार्यक्रम को लेके, खेलो भारत खेलो या खेलो उत्तर प्रदेश खेलो। पिछली सरकार की बात करें, अखिलेश यादव तो खुद नौजवान थे जब वो सत्ता में बैठे थे, तो उनके लिए क्या युवाओं को लेकर कोई विजन नहीं था उनके पास? अगर वो नौजवान थे, फॉरेन से पढ़ के आए थे, इंडिया में कोई अच्छी स्कूल नहीं थी उनके लिए, वो फॉरेन से पढ़ के आए थे, और फॉरेन से पढ़ के आने के बाद वहाँ इंडिया के बच्चों को इतना संतुष्ट हो नहीं कर पाए कि वो उनके साथ जुड़े। ये काम भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी जी ने किया। उत्तर प्रदेश के युवा किनके साथ जुड़ रहे हैं इस चुनाव में? अगर आने वाले चुनाव की बात करें तो मैंने बताया तो कि यह प्रूफ आपके सामने है कि आज की डेट में युवा योगी जी के साथ है। युवा ही नहीं, हमको तो लग रहा है कि लगभग 95% यूपी की जनता योगी जी के साथ है। लेकिन पीडीए की जो बात अभी चल रही है, चुनाव में भी ये मुद्दा उछल रहा है, तो लग रहा है पीडीए किनके साथ लग रहा है आपको? पीडीए तो कहने की बात है, देखिए वो अपने जो मुंह में है जिसको कह ले उसको हम रोक नहीं सकते हैं। आपके मुंह को नहीं रोक सकते, आप मेरे मुंह को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन यह धरातल पे आपको दिखाई दे रहा है खुद कि लगातार किसकी सरकार कैसे आ रही है। वो तो कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है। क्या हमारा ईवीएम खराब है? ईवीएम पे तो लगातार सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहां उत्तर प्रदेश में ही जहां उनकी सीट जीत जा रही है वहां वो कह रहे ईवीएम सही है। और यहीं गोरखपुर में कुछ समय पहले जब सपा का सांसद जीता था तो यह सीट अच्छी थी, और आज ये गोरखपुर में ईवीएम खराब है, बस्ती में खराब है, गोंडा में खराब है, लखनऊ में क्यों खराब है? आप चले तो अच्छा, हम चले तो खराब। वो जनता जिसको चाहेगी उसको देगी। जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देगी। तो ये लग रहा है 27 में फिर से लौट रही है सरकार। 27 100% लौटेगी, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। लौट रही है सरकार। बिल्कुल 325 का रिकॉर्ड टूटेगा 2027 में 350 सीट। लोकसभा में भी तो आप लोग कह रहे थे 400 पार 400 पार, कहाँ आके अटक गए देख ही रहे। हो गई होती है कि भाई साहब चुनाव है, चलता रहता है, मगर 2027 में जो है वो 325 का रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार क्या करेंगे? इस बार जो आपने कहा है कि 400 पार, हम नहीं कर रहे, आप ही लोग तो नारे लगा रहे थे 400 पार, कहाँ आके अटक गई भाजपा? ठीक है, इस बार वो रिकॉर्ड भी हम लोग तोड़ेंगे। अभी जो कई लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर जो चल रहा है देख के चल रहे हैं, नहीं, कह रहे ठाकुरों के घर पे नहीं चल रहा है। ये आरोप जो लगा रहे हैं लोग, वो गलत लगा रहे हैं। बुलडोजर गरीबों पे नहीं चल रही है, गुंडों पे चल रही है, माफियाओं पे चल रही है, गुंडे माफियाओं पे चल रही है। और नहीं तो। आम जनता को परेशानी नहीं हो रही इससे? कहाँ परेशानी हो रही है? आम जनता के लिए हर कार्य आम जनता के लिए हो रहा है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना देख ले, उज्ज्वला योजना देख ले, हर योजना आम जनता के लिए हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार गुंडों को पोषित करने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार गुंडों को उनकी औकात दिखाने वाली सरकार है। जैसे महाराज जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, आज मिट्टी में मिला के महाराज जी ने दिखा दिया हर गुंडों को। सभी माफिया मिट्टी में मिल गए उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल मिल गए। आज आप देख रहे हैं कि सरकार के इस नीति पे कोई गुंडा वैसे अब अपराध नहीं कर पा रहा है जो पहले किया करता था। पहले क्या लगता होता था आपके अनुसार? पहले अखिलेश के सरकार या मुलायम सिंह की सरकार में जो औरतों के साथ, बच्चों के साथ जो भी
गलत कृत्य होते थे, आज सब पे लगाम लगाने का महाराज जी ने काम किया है। तो कई लोग जिस तरह से कहते हैं कि उस समय सत्ता पोषित करती थी ऐसे अपराधियों को, इसमें लगता है आपको सच्चाई है? एकदम बिल्कुल सच्चाई है। आज वही चीज़ आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। अगर आज के समय में कोई भी जनता खुश है, सारी रोड देख लीजिए, पुल देख लीजिए, हर जगह बन रहा है, हर जगह विकास का कार्य हो रहा है। सरकार के सभी कामों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे जनता भी संतुष्ट है और यहाँ के लोग, सारे लोग संतुष्ट हैं। अगर 10 में कितने नंबर देंगे? आपको नंबर देना होगा। 10 में अब मुझे 100 देना होगा। 10 में 100 दूंगा मैं, योगी जी को। और नहीं तो क्या। आप कितने नंबर देंगे 10 में योगी सरकार की बात करें तो? 10 में 10। 10 में 10 देंगे। कहीं चूक नहीं है सरकार में? नहीं, चूक बिल्कुल नहीं है। जनता खुश है। देखिए, दुखी कौन है? जो लूटता था 2017 के पहले, वही लोग दुखी हैं। जनता नहीं दुखी है। जनता तो योगी जी के कार्यों से प्रसन्न है, तब ना वोट दे रही है। कोई जबरदस्ती नहीं ना कमल का बटन हमसे दबवा देंगे आप। हम योगी जी के या मोदी जी के कार्यों से प्रसन्न है, तभी ना दे रहे हैं वोट। सभी कार्य आपको अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल। अगर 5 काम आपको गिनाने होंगे योगी जी की, ये 5 बहुत बेहतर रहे, तो आपको कौन सा काम नजर आता है? भैया, पहले देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले उत्तर प्रदेश में जब माननीय मोदी जी 2014 में शुरुआत किए, योजना तो पहले से भी थी मगर ठंडे बस्ते में थी। ठीक है, तो लोगों को लाभ नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। जो जिस परसेंटेज से होना चाहिए उस परसेंटेज से नहीं हो रहा था। जब उसको हमारी सरकार बनी 2017 में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में, तो उस प्रधानमंत्री आवास योजना को उन्होंने जमीन पर उतार दिया। आज हमारे गोरखपुर में आप चले जाइए ना, किसी भी वार्ड में 100-150 घर जो है, किसको मिला होगा जानते हैं? सबसे अधिक अगर मोदी जी की योजना का लाभ ले रहा है कोई, तो मुस्लिम समाज ले रहा है। मुसलमानों से बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। हमारे देश के प्रधानमंत्री ना जातियों में बांटने का काम नहीं करते हैं। वह जब भी बात करते हैं अपने संबोधन में, तो ये बोलते हैं कि 140 करोड़ भारतीय के। विरोधी तो कह रहे हैं कि SIR के तहत मुसलमानों का नाम ही काट के हटा रही है सरकार। नहीं, ऐसा ये गलत आरोप है, एकदम निराधार है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। काटा उन्हीं का जा रहा है जो घुसपैठिए थे, जो बांग्लादेश के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते या नेपाल के रास्ते जो घुसपैठिए हमारे देश में आए, उनको हम खदेड़ने का काम कर रहे हैं SIR के माध्यम से। घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं। बताना चाहिए, क्या नाम हुआ सर आपका? चंदन मिश्रा। आप सहमत हैं इनकी बातों से? अच्छे बोले हैं। मेरी चाची अभी स्टेशन से आ रही थी, जिस रास्ते पर उन्हें आने में डर लगता था वो खुलेआम आई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पहले डर और लगता प्रशासन, हाँ, पहले उनको आने में बहुत डर लगता क्या था। स्थिति थी जो डर लगता था? ये चोरी छिनौती होती थी, डकैती होती थी, दिन दहाड़े लोग लूट लेते थे। तो चाची को मतलब लगा कि मुझे मतलब होगा, तो अपने बेटे को लेकर आई थी। एक बार रात को स्टेशन से उतरी और बड़े आराम से अपने घर रिक्शे वाले ने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव की सरकार में नहीं थी? नहीं दिक्कत होती थी उसमें। हाँ, शिकायती चोरी मतलब होता था, लेकिन बड़े आराम से वो चली आए, कोई दिक्कत नहीं थी और कोई दिक्कत उनको नहीं हुई। चुनाव की बात करें 27 में, आपके अनुसार कौन लौट रहा है इस बार फिर से? जाहिर सी बात है कि यही आएंगे, योगी जी हाँ, योगी जी आएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। आप लोग बोलना चाहेंगे सरकार की योगी जी आएंगे? लग रहा है आप योगी जी लौटेंगे इस बार? हाँ योगी जी पुनः आएंगे। क्यों अखिलेश यादव क्यों नहीं आने चाहिए आपके अनुसार? योगी जी ने जो काम कर दिखाया है वो पिछली सरकारों में किसी ने नहीं कोई नहीं कर पाया है। क्या कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी? उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में उन्होंने किया। महिलाओं को सुरक्षा, बेटियों की पढ़ाई, खेल में प्रोत्साहन, जहाँ अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, और हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें पूज्य महाराज जी हमारे पीछे रहे हों। जी हाँ, इस बार 27 में फिर से लौट रहे हैं आप? पुनः उनको आना है। हाँ, कोई रोक नहीं सकता है।